हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल रियासत की। दोस्तों, सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोगों के जीवन में खुशियां आए। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं भोपाल रियासत। दोस्तों, भोपाल रियासत की जो है स्थापना 1724 में अफ़गान सरदार जो था वो दोस्त मोहम्मद खान ने की। दोस्तों, बेसिकली जो दोस्त मोहम्मद खान था ये जो मुग़ल थे, ये मुग़ल में ही औरंगजेब का एक कहा जाता है, एक प्रकार का एक कमांडर था, एक सेना का, जो उसी की सेना का ये एक व्यक्ति था। ठीक है, तो जिसने क्या किया, धीरे धीरे करके जो है भोपाल की इसने जो है स्थापना की। भोपाल रियासत की इसने स्थापना की। जैसे जैसे मुग़ल का जो है, मुग़ल के जो बादशाह थे और जो औरंगजेब के बाद जो है ऐसा कोई प्रतापी जो है मुग़ल बादशाह नहीं आया। तो जैसे जैसे मुग़ल जो स्थापत्य साम्राज्य था, धीरे धीरे जैसे जैसे जो है उसका विघटन होने लगा, तैसे तैसे क्या हुआ कि ये भी जो है ये मौके का फ़ायदा उठाकर जो है ये अपनी इसने भी सल्तनत स्थापित की। तो दोस्तों 1724 में अफ़गान सरदार ने जो है गोश्त मोहम्मद खान ने क्या किया, भोपाल रियासत की स्थापना की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि जो मंगलगढ़ और बैरसिया थे, ठीक है, ये पहले तहसील थी। इसको मिला के जो है उसने स्टार्टिंग में दौर जो है शुरुआत की। दोस्त मोहम्मद खान ने जो गोंड की जो रानी थी कमलापति, दोस्तों कमलापति इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पे क्योंकि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है कमलापति के नाम पे रखा गया है, इसलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्त मोहम्मद खान ने गोंड रानी कमलापति की सहायता की। रानी ने उसे एक राजसी धन और मौजा गांव जो है दिया उसको, ठीक है, सहायता करने के एवज में। ठीक है, तो जो गोंड वंश की अंतिम रानी थी, उसके मरने के पश्चात क्या हुआ, दोस्त जो मोहम्मद खान था, ठीक है, ने क्या किया, मौका पाते ही जो छोटे छोटे गौण साम्राज्य थे उनको अपने गिरफ्त में ले लिया और जगदीशपुर को अपनी राजधानी जो है रूप में बनाई, जो कि 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर जो है दूर था भोपाल से। ठीक है, उसने उसका क्या नाम रखा, उसने जो है राजधानी का नाम रखा इस्लाम नगर। क्या नाम रखा, इस्लाम नगर। तो दोस्तों इस तरह से जो है स्थापना हुई किसकी, भोपाल रियासत की। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भोपाल की रियासत की स्थापना किसने की। तो भोपाल रियासत की स्थापना की है गोश्त मोहम्मद खान ने। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो चार बेगम थी, इसमें जो चार बेगम थी उनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है प्रश्न इससे यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसमें जो कुछ मस्जिदें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ से निकल के आती हैं। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो जो रियासत थी वो पहली महिला शासिका थी। इस दृष्टि से जो है ये चार बेगमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली है नवाब कुदसिया बेगम। ठीक है, कौन है, नवाब कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम जो है भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसी लिहाज से जो है ये रखी गई है। भोपाल रियासत में किसने स्थापना की और उन चारों को बेगमों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के तहत जो है हमने टॉपिक लिया है। तो कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की पहली शासिका थी, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता है। गौहर बेगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि भोपाल में गौहर महल भी है और उन्होंने ही बनवाया है। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, गौहर बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो बेसिकली कार्यकाल था, यानी जब ये इनका कार्यकाल कब से कब रहा दोस्तों, इनका कार्यकाल 1819 से लेके 1837 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। यानी ये तब तक जो है ये बेगम रही रियासत की, भोपाल रियासत की। इन्होंने गौहर महल, सबसे पहले गौहर महल और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, करीबन 1832 में जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और 1820 के लगभग जो है गौहर महल का निर्माण करा है। यानी गौहर महल भोपाल रियासत का सबसे पहला महल है। दोस्तों ये प्रश्न जो है, क्योंकि अब कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पीसीएस का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, इस दृष्टि से ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे पीसीएस का हो एग्ज़ाम हो या व्यापम का हो, इस सारे जो है यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं और इसी टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गौहर महल भोपाल रियासत का
पहला महल है। तो यानी हमने यहाँ पर बहुत कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, जैसे कि भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका कौन थी, उनका नाम क्या था, उनका समय काल कितना था, गौहर महल किसने बनवाया है, जामा मस्जिद किसका निर्माण किसने करवाया, गौहर महल कौन सी भोपाल रियासत की पहला पहला महल कौन सा है। तो इस टाइप के जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये है कुदसिया बेगम। अब इसके बाद दूसरी जो बेगम थी, नवाब सिकंदर जहां बेगम। ये नवाब सिकंदर बेगम उनकी लड़की हैं, किसकी, कुदसिया बेगम की जो है ये लड़की है। तो सिकंदर जहां बेगम भोपाल रियासत की दूसरी महिला शासिका थी। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी। एक्चुअली क्या है, इनका क्रम जमाने को भी आता है, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए। पहली कुदसिया बेगम, दूसरी है सिकंदर जहां बेगम। कुदसिया बेगम की बेटी है। इनका शासनकाल जो है 47 से लेके 68 तक चला। ठीक है, क्योंकि बीच में एक और भी शासक आए थे, लेकिन उनका इतना पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेगमों के बारे में, तो ये दूसरी बेगम थी नवाब सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, इनका शासनकाल 1847 से 1868 तक जो है रहा है। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम के समय ही, ध्यान रखिएगा, सिकंदर जहां बेगम के समय ही 1857 का, यहाँ 1900 हो गया है, बेसिकली 1857 है। ठीक है, तब इसको आप 1857 समझेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे, ये 8 है। तो 1857 का जो युद्ध हुआ है, कौन सा 1857 का युद्ध, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय पे यही बेगम थी। ठीक है, ये बेगम जो है उस समय ये बेगम थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1857 के समय जो बेगम थी वो कौन सी, सिकंदर जहां बेगम थी। ठीक है, बेगम ने क्या किया था, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बेगम ने क्या किया, अंग्रेजों का विद्रोह में साथ दिया था। ठीक है, किसने, 1857 के विद्रोह में बेगम ने किसका साथ दिया था, बेगम ने साथ दिया था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का साथ एक रीवा रियासत ने भी दिया था। अब रीवा रियासत ने कब दिया था, जब रानी अवंतीबाई थी, तब जो है वो जो कैप्टन था, कप्तान था किसका, अंग्रेजों का। तो वो रीवा की जो रियासत थी, उसकी सेना का जो है उपयोग करके रानी को हराने में उसने मदद मदद की थी, रीवा की रियासत ने। इसके बाद अंग्रेजों का जो है समर्थन भोपाल रियासत की बेगम सिकंदर जहां बेगम ने किया। और इसके अलावा जो है ग्वालियर के सिंधिया ने भी ग्वालियर किसका साथ दिया था अंग्रेजों का। वहीं होलकरों ने साथ नहीं दिया था। दोस्तों, ये जो मैंने शब्द बोले हैं आप इनको नोट करेंगे, और ये एज अ नोट्स नोट करेंगे। ये प्रश्न जो मैंने ये 3 वर्ड बोले हैं 3 लाइन में, ये तीनों प्रश्न जो है आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेगम ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। तो प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल रियासत की किस महिला शासिका ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, ये प्रश्न बताने का मैं अक्सर जो भी जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें प्रश्न इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं और आते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने ये प्रश्न दोहराया, तो अंग्रेजों का साथ जो दिया है सिकंदर जहां बेगम ने। ठीक है, इसके बाद 1863 में सिकंदर जहां बेगम हज पर जाने वाली, यानी हज करने वाली पहली महिला शासिका थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हज करने वाली पहली महिला शासिका थी। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम ने लाल बलुआ पत्थर से बनी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी, मोती मस्जिद का। पर जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया किसने, कुदसिया बेगम ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोती महल और शौकत महल का भी निर्माण किसने करवाया है, सिकंदर जहां बेगम ने। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सुधार कार्य भी किए हैं, एक सचिवालय बनवाया, टकसाल बनवाया, संसद बनवाया, और आधुनिक न्यायालय भी जो है इनके द्वारा बनाया गया है। और खुद सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल को ही भोपाल रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे मुगल में जो है स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है दोस्तों, जो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। और जो चित्रकारी है उसके शासनकाल कहा जाता था जहांगीर को। उसी प्रकार जो है भोपाल रियासत में जो है स्वर्णकाल सिकंदर जहां बेगम के जो कार्यकाल है 47 से 68 का, उसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये दूसरी बेगम थी। इसके बाद तीसरी थी नवाब शाहजहां बेगम। ये बेगम बेसिकली सिकंदर जहां बेगम की बेटी थी। ठीक है, तो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चली आ रही है। तो ये सिकंदर जहां बेगम तीसरी महिला शासिका थी। ठीक है, ये सिकंदर जहां की बेटी थी। इनका कार्यकाल 68 से लेकर 1901 तक चला। ठीक है, कब तक चला, 1901 तक चला। इनके शासनकाल में भोपाल रियासत का मानचित्र बनाया था, प्रथम जनगणना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट किया था। अदरवाइज जो है
1872 से जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सॉरी 71-72 से स्टार्ट हुआ, पर वो नियमित नहीं थी। मतलब नियमित इन द सेंस कि अभी हो गई फिर 2 महीने बाद हो गई ऐसा, पर 1881 से नियमित थी। तो जो भोपाल रियासत की मानचित्र बनाया गया और प्रथम जनगणना हुई शाहजहां बेगम के शासनकाल में। और ताजुल मस्जिद का भी निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। किसने? शाहजहां बेगम ने। ध्यान रखिएगा, ताजुल मस्जिद। इसके बाद नवाब सुल्तान जहां, ये जो है शाहजहां की बेटी थी और इनका कार्यकाल 1901 से 26 तक रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो बेगम थी ये चौथी बेगम थी, भोपाल रियासत की चौथी बेगम थी। और इनके द्वारा ऐसा कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं हुआ। इन्होंने भी जो है जनता के लिए कुछ, जो जनता के आवश्यकता होती है उसके लिए इन्होंने भी कार्य किया। यह शाहजहां की बेटी थी और इनका कार्यकाल 1901 से 26 तक था। भोपाल रियासत के आखिरी जो शासक थे वो नवाब हमीदुल्ला खान थे। ठीक है, और फिर जो है भोपाल रियासत भारत में विलय हो गया। ठीक है, 1 जून 1948 को, 1 जून 1948 को जो है इसका क्या हुआ? विलय हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये समाप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे सब ये चीज़ समझ में आई होगी और इस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और किसी प्रकार अगर आपको डाउट लगता है कि समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट्स लिखें, जो कि मैं उसका जो है समाधान आप लोगों के लिए कर पाऊँ। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों के साथ वो आएगा चंदेल वंशों के बारे में। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने चंदेल राजा हुए, इससे संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी उसमें। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।